यार ये देश आजाद तो हो गया लेकिन आज भी ना भाषा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कभी कहा जाता है कि मराठी नहीं बोली तो पिटोगे, कभी धमकी मिलती है कन्नड़ नहीं आई तो नौकरी नहीं मिलेगी। क्या भारत में अब संविधान से बड़ी कोई भाषा हो गई है? भाषाएं हमारी पहचान है, लेकिन जब वो घमंड बन जाए तो समाज को बांटने लगती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की भाषाओं की रक्षा का प्रावधान है। देश में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और लगभग 19,500 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। क्या अब भी एक दूसरे की भाषा सीखना मजबूरी है? आखिर कब तक हम हिंदी, तमिल, मराठी, कन्नड़ में बंटते रहेंगे? क्यों नहीं हम एक दूसरे की भाषा को अपनाकर अपने देश को मजबूत बनाते हैं? क्या एक देश में एकता से बढ़कर कोई भाषा हो सकती है? भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त है। हिंदी और अंग्रेजी भारत की राजभाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर राज्य की अपनी आधिकारिक भाषा है, लेकिन कोई भी भाषा थोपना ये संविधान के खिलाफ है। अनुच्छेद 19 का 1A हमें स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी देता है। किसी भी भाषा में हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, लेकिन दिल एक होना चाहिए, क्योंकि भारत भाषा से नहीं भावना से जुड़ा है। आज भी भारत में इंग्लिश बोलना एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है, एक स्टेटस बन चुका है, और हिंदी बोलना शर्म का विषय है। क्यों? क्या अपनी मातृभाषा में बोलना अब अपराध है? महाराष्ट्र में बोले मराठी, तमिलनाडु में बोले तमिल, ये ठीक है, लेकिन हिंदी बोलना मना क्यों है? क्या भारत में हिंदी बोलना अब भी रीजनल ऑफेंस है? भारत में हिंदी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में, यहां मैं आपको बता दूं, हिंदी देश की सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। लगभग 43% भाषा जो बोली जाती है वो हिंदी है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध एक पुरानी राजनीतिक रणनीति रही है। एंटी हिंदी एगिटेशन 1937-1965। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को बाहरी कहकर टारगेट किया जाता है। जब हम अपने ही देश में अपनी भाषा नहीं बोल सकते तो ये कैसा आजाद भारत, और हम कैसे माने कि हमारा देश आजाद हो चुका है? अगर हिंदी बोलने में शर्म है तो भारत कहने का क्या हक है? भाषा का घमंड नहीं, समझ और अपनापन होना चाहिए। अंग्रेजी सीखो जरूर, लेकिन हिंदी से नफरत क्यों? हिंदी छोड़ दी तो पहचान भी छोड़ दो। हिंदी छोड़ दी